चलिए बच्चों देखते हैं। कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज जीडीपी एंड वेलफेयर। बेटा जनरली हम क्या मानते हैं? जनरली हम ये मानते हैं कि जो जीडीपी है दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। जनरली ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ने से हम ये मानते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है, और प्रोडक्शन बढ़ने से ये माना जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर कैपिटा इंक्रीज होती है, जो वेलफेयर में काउंट होता है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, जनरल टॉक में या जनरल लैंग्वेज में या जनरल थिंकिंग में हम ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ जीडीपी बढ़ने से समाज का भला भी हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? बेटा जनरली देखा जाए तो होता है, कई मायनों में होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो बच्चों इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको लिमिटेशन बतानी है कि जो सोशल वेलफेयर है वो किन वजहों से नहीं हो पाता है, या फिर आपको बताना है कि जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। इलेबोरेट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर, प्लीज इलेबोरेट। ये क्वेश्चन आ गया तो आप विद रीजंस बताओगे, विद प्रूफ बताओगे कि हाँ देखो इन रीजंस की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जीडीपी बढ़ना समाज की भलाई का प्रतीक नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हमेशा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जीडीपी एंड वेलफेयर कल हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा। क्या था कि भाई जीडीपी को इंक्रीज होना क्या माना जाता है? ये लोगों का वेलफेयर माना जाता है। ठीक है, और वेलफेयर किन टर्म्स में कहते हैं हम इसको? क्योंकि हमारे पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाती है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने आगे भी पढ़ा था कि अगर जीडीपी में इंक्रीज होता है इसका मतलब यह है कि आउटपुट बढ़ गया आपका, और आउटपुट बढ़ने से ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाती है पर पर्सन। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि हाँ ये सोशल वेलफेयर होता है। लेकिन बच्चों इसकी लिमिटेशंस है, और लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस रिलेटेड टू जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। जीडीपी सोशल वेलफेयर का एक इंडेक्स है, एक इंडिकेटर है। इस बात की लिमिटेशंस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो रीजंस, या फिर कह सकते हो इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स अगेंस्ट, जो इस बात के अगेंस्ट जाते हैं कि सोशल वेलफेयर करता है जीडीपी, है ना? तो किसी भी तरह से आ जाए क्वेश्चन, हमें इसको समझ के लिखना है। तो बेटा टोटल 6 रीजंस है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। कितने रीजन है टोटल? 6 रीजंस है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि 1-2 साल छोड़ के ये क्वेश्चन आ ही जाता है ना? इसलिए ध्यान से पढ़ लेना इसको। सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बच्चों कल मैंने आपको ये समझा दिए थे 3-4 तो जाते जाते, है ना? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक लिमिटेशन है? क्या ये जीडीपी को सोशल वेलफेयर से अलग करती है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि बेटा अगर हम हमारी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, तो हमारे यहाँ जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? अनइक्वल है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो? हम ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लोगों को इनकम होती है वो अनइवनली होती है। जो अमीर लोग हैं वो मतलब प्रोग्रेसिवली कमाते जाते हैं और अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब लोग हमारे यहाँ पे हैं वो और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। द पुअर बिकम्स पुअरर एंड द रिच पीपल बिकम रिचर। ये हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी, या फिर इसको कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है हमारे यहाँ पे वो अनइक्वल है। बेटा मुझे बताओ कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपके यहाँ पे अनइक्वल होता है और आपका जीडीपी बढ़ता है, तो जीडीपी बढ़ने से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो अनइक्वल है ये अनइक्वल ही रहेगा या इक्वल हो जाएगा? अगर आपके यहाँ पे अनइक्वल है तो वो अनइक्वल ही रहेगा। ओके, और आपके यहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो जीडीपी बढ़ने का फायदा उठा लेंगे, और जो गरीब तबका है वो इसके बेनिफिट्स नहीं ले पाएगा। ओके, तो बेटा यही लिखा हुआ है, जरा एक बार पढ़ ले सब लोग ध्यान से। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर। अगर आपके यहाँ पे आपकी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है बच्चों? अनइक्वल है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जीडीपी बढ़ना एक सोशल वेलफेयर का इंडिकेटर या इंडेक्स नहीं है। ओके, इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट क्या, हम तो बहुत टाइम से ये कर रहे हैं, हम ये फेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बहुत बड़ी है बच्चों, ऐसा माना जाता है। वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, बेटा हमारा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन वही हम दूसरी तरफ जब देखते हैं ना तो हमें दिखता है कि लोग भूख से मर रहे हैं। जब लोग भूख से मर रहे हैं और जब भूख से कोई मरता है
तो क्या आपका पर कैपिटा जीडीपी बढ़ा है, उसका कोई फायदा हुआ है किसी इंसान को? नहीं हुआ है। ओके, तो यहां जीडीपी बढ़ना सोशल वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। और रीजन क्या है इसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है? अनइक्वल है। ये इसका पहला रीजन है। ओके, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल होता है तो जीडीपी बढ़ना या पर कैपिटा जीडीपी बढ़ना भी आपके किसी काम का नहीं है, ये सोशल वेलफेयर नहीं करता है। क्या सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। बच्चों, मैंने आपको बताया था जीडीपी का कंपोजिशन मतलब हमारी पूरी कंट्री का जो जीडीपी है वो किन चीजों से मिलके बना है, टोटल प्रोडक्शन में किसका कितना योगदान है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जीडीपी में किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, किसका कम हुआ। तो बेटा अगर जीडीपी में किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, बेशक जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है जो सोशल वेलफेयर नहीं करती है। सपोज मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। बेटा इमेजिन आपके यहाँ पे टोबैको का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया अचानक से। किसका? टोबैको का। अब जो टोबैको का प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या वो सोशल वेलफेयर कर रहा है? क्या ये इंक्रीज्ड जीडीपी इंडेक्स है सोशल वेलफेयर का? बताओ मेरे को। नहीं है। नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आपका जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है ये काम का नहीं है हमारे, क्योंकि इससे समाज का भला नहीं, समाज का नुकसान है। ओके, अच्छा ये किसका माइक चालू है? बंद करो बेटा। तो बेटा इसको पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ एग्जांपल भी दिए हैं यहाँ पे। पढ़ो क्या लिखा है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। बेटा आपका जो जीडीपी का कंपोजिशन है ना, मतलब जीडीपी जिन चीजों से मिलके बना है, जिन जिन चीजों का आपकी कंट्री में एक साल में प्रोडक्शन हुआ है, जरूरी नहीं है कि उससे वेलफेयर हो। एग्जाम्पल के तौर पे इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डिफेंस गुड्स का बढ़ना या डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ना। बच्चों ये बताओ कि आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स अगर बढ़ते हैं, क्या वो डायरेक्टली समाज का भला करते हैं? क्या डायरेक्टली बात कर रहा हूं, क्या वो No, डायरेक्टली sir. समाज का भला करते हैं? नहीं। क्या गरीब को रोटी मिलती है उससे? नहीं मिलती। क्या गरीब को रहने के लिए घर मिलता है उससे? नहीं मिलता। नो सर। बेशक अगर तुम इसको कनेक्ट करना चाहोगे तो इनडायरेक्टली ये तुम्हें लगेगा कि ये तो सोशल वेलफेयर करता है, क्योंकि इन्हीं डिफेंस इक्विपमेंट्स की वजह से हम सेफली रह पाते हैं और हम अच्छे इन्वायरमेंट में जी पाते हैं। लेकिन डायरेक्ट कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है। तो बेटा अगर डिफेंस इक्विपमेंट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो और इसकी वजह से जीडीपी बढ़ जाए, तो क्या इससे सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। यही लिखा हुआ है, पढ़ो। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स does not lead to any direct increase in welfare। बेटा डिफेंस गुड्स का इंक्रीज आपका वेलफेयर नहीं बढ़ाता है। ओके, ये ध्यान रखना। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर्स अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन कंट्री। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। बेशक हम ये मत समझ सकते हैं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारी कंट्री को शांति से रहने में मदद करते हैं, हमारे यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है। लेकिन बेटा ये सोशल वेलफेयर डायरेक्टली करते हैं क्या? नहीं। इनडायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो बेटा जीडीपी का कंपोजिशन कि प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर प्रोडक्शन किसी ऐसी चीज का होता है जो हमारे लिए, सोसाइटी के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो बेटा ये जो आपका जीडीपी का कंपोजिशन है ना, ये सोशल वेलफेयर नहीं कर रहा है अगर ऐसी चीज का प्रोडक्शन होता है। ओके, बस इतनी सी बात है। क्या दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गए यहां तक के? यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ जाते Yes, हैं। sir. पॉइंट नंबर 3, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। बेटा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है? तुम्हें याद होगा पुराने समय में बार्टर सिस्टम चला करता था, जिसमें एक चीज देकर के दूसरी चीज लिया करते थे। ओके, तो बेटा Yes, वो sir. जो बार्टर सिस्टम है, यस सर। क्या वो मनी इन्वॉल्व करता है क्या? क्या उसके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है क्या? नो सर। No, sir. तो बेटा No, इसको हम sir. बोलते हैं नॉन No, मॉनेटरी sir. एक्सचेंज। अब जरा सोचो, जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं है, बेटा क्या वो जीडीपी में काउंट हो रहा है क्या? मुझे आंसर दो। नो सर। Sir. और जब वो जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन समाज का भला तो करते हैं ना, जीने में मदद तो करते हैं ना। यस और नो? यस सर। तो जीडीपी बढ़ना या जीडीपी कम होना इन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं करता। तो वेलफेयर इंडिकेटर
ये जो जीडीपी है ये वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड नहीं है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है हमें ये नॉन मॉनेटरी है। तो जब नॉन मॉनेटरी है इसलिए हमने इंक्लूड किया ही नहीं होगा इनको। ओके, लेकिन ये जो जीडीपी है ये गलत पिक्चर शो करता है। ओके, जरा पढ़ के देखो, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या सिस्टम है। इन रूरल इकोनॉमिक्स बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स ऑफ सम एक्सटेंट। बेटा अभी भी देखा जाए तो कुछ हद तक बार्टर सिस्टम कई जगह चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, जो फार्म लेबर होते हैं, मैं किसान की बात नहीं कर रहा हूं, किसान के यहाँ जो काम करने वाली लेबर होती है जिनको हम बोलते हैं फार्म लेबर्स, या जिनको कहते हैं मार्जिनल, ये वर्ड तुमने बहुत सुना होगा लास्ट ईयर, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो बहुत मूव किए थे एक जगह से दूसरी जगह, या मार्जिनल वर्कर्स। याद है सबको कि भाई इंडिया में बहुत सारे मार्जिनल वर्कर्स हैं जो शहर छोड़ छोड़ के अपने गांव जा रहे हैं, मार्जिनल वर्कर्स मूव कर रहे हैं। ये मार्जिनल जो वर्ड है ना, Yes, sir. इसका मतलब ये होता है कि इनके पास खुद का कुछ नहीं होता, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम के लिए। इसी तरह से बेटा आपके खेतों में काम करने वाली जो लेबर होती है वो भी मार्जिनल हो सकती है ना। तो जो मार्जिनल लेबर होती है, जैसे मेरा एक खेत है, मैं किसान हूं, मेरे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको मैं बोलूंगा मार्जिनल लेबर या फार्म लेबर्स, उनकी बात हो रही है बेटा यहाँ पे। तो जो मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको अगर मैं पैसे ना देके, जो मेरे यहाँ पे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, अगर मैं उनको वो दे दूं, तो बेटा ये बार्टर सिस्टम हुआ या नहीं हुआ मुझे बताओ। वो मुझे अपनी सर्विस दे रहे हैं, बदले में मैं उनको फूड ग्रेन्स दे रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहा, फूड Yes, ग्रेन्स sir. दे रहा हूँ। हुआ. तो ये एक बार्टर सिस्टम है। अब बेटा ये जो बार्टर सिस्टम है, क्या ये मनी इन्वॉल्व करता है? नहीं करता। क्या ये जीडीपी में इंक्लूड हुआ? नहीं हुआ। अगर आप उस व्यक्ति को पैसे देते तो वो उन पैसे को खर्च करता और ये हमारे सर्कुलर फ्लो में आ जाता, तो जीडीपी में काउंट हो जाता। लेकिन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जो होते हैं बेटा, वो जीडीपी में काउंट नहीं होते हैं। और जब वो जीडीपी में काउंट नहीं है, आपकी नेशनल इनकम में काउंट नहीं है, तो फिर आपका जीडीपी कम दिखेगा। लेकिन बेटा वेलफेयर तो हो रहा है ना, इन ट्रांजैक्शन से वेलफेयर तो हो रहा है। तो वेलफेयर हो रहा है लेकिन जीडीपी उसको शो नहीं कर रहा, तो हम यही कह रहे हैं कि जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। पढ़ो क्या लिखा है। दिस कॉजेस अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी टू द एक्सटेंट ऑफ जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड, इट रिमेन्स एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो बेटा ये एक इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स है वेलफेयर का। बोलो क्या सभी को पॉइंट नंबर 3 समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, चेंज इन प्राइस लेवल। अरे ये तो बहुत इजी है, इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है प्राइस में इंक्रीज की वजह से, क्या वो एक अच्छा साइन है? क्या सोसाइटी का भला हो रहा है क्या? अरे नहीं बेटा, प्राइस लेवल में चेंज होने की वजह से जो जीडीपी बढ़ता है उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। क्या नॉमिनल जीडीपी समाज का भला करता है क्या? हम पढ़ के आए तक नहीं करता। बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है तो, है ना। पढ़ के देख लो क्या लिखा है। इफ द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल एंड नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन फिजिकल आउटपुट। बच्चों आपकी कंट्री का जो जीडीपी है, अगर वो जीडीपी किस रीजन से बढ़ता है? प्राइस लेवल में इंक्रीज की वजह से बढ़ता है, ना कि आउटपुट बढ़ने की वजह से। ओके, देन इट विल नॉट बी रिलायबल इंडेक्स फॉर सोशल वेलफेयर। बेटा वेलफेयर का होगा इससे तो बल्कि एक्सप्लॉइटेशन होगा। आपके जो कंट्री के रहने वाले लोग हैं उनका बेचारों का क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये वेलफेयर तो हो ही नहीं सकता। तो अगर प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से, अगर प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ता है, तो बेटा ये जो बढ़ा हुआ जीडीपी है ना, ये जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन सोशल वेलफेयर क्या हो रहा है? इससे कम होता है। ओके, तो ये सही इंडिकेटर नहीं है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। 1 सेकेंड बेटा, किस में बात कर रहा है फरहान? कमीशन? कौन सा कमीशन? चलो इसको रखना प्रॉब्लम को, अभी जब मैं पूछूंगा तब बताना, ठीक है। अभी लेते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम को। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब ये भी एक बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है बेटा। देखो एक तरफ तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, देखो जरा सोच के देखना, एक तरफ तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है और उस पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से मजबूरी में आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। ओके, तो ये जो जीडीपी बढ़ रहा है, क्या इससे समाज का भला भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी इवनली आपके पॉपुलेशन भी बढ़ रही है ना।
तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर, है ना। पढ़ के देखो क्या लिखा है बच्चों, जीडीपी डज नॉट कंसिडर चेंजेस इन रेट ऑफ पॉपुलेशन। बेटा पॉपुलेशन में जो चेंजेस होते हैं उनको जीडीपी कंसिडर नहीं करता है। इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ is higher than the rate of GDP, then it will reduce the capital availability of goods and services which adversely affect the social welfare। बेटा imagine कि आपके यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लिया जाए, 100 टन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, और ये सफिशिएंट है किसके लिए, ये सफिशिएंट है आपके इमेजिन 20 करोड़ लोगों के लिए, इमेजिन। अब बेटा क्या हुआ कि आपके जो पॉपुलेशन थी वो 20 करोड़ से हो गई 40 करोड़, लेकिन जो आपका प्रोडक्शन है बच्चों, प्रोडक्शन सिर्फ इंक्रीज हुआ है 150 टन। अब मुझे ये बताओ कि जिस रेट से आपके पॉपुलेशन बढ़ी है, क्या उस रेट से जीडीपी बढ़ा है क्या, ये बताओ मेरे को। ये जीडीपी है, ये पॉपुलेशन, बताओ। No. जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, देखो बच्चों पॉपुलेशन डबल हुई है और जीडीपी सिर्फ कितना बढ़ा है, 1.5 टाइम्स। जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ती है क्या उस रेट से जीडीपी बढ़ा है? आंसर No, दे सकते sir. हो? No, sir. नहीं नो बढ़ा। सर, तो ऑब्वियसली ये हमें दिखेगा, ओ भाई साहब जीडीपी बढ़ रहा है, मजा आ गया, लेकिन ये जीडीपी बढ़ना सोशल वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इवनली आपके पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बल्कि उससे तेज रेट से बढ़ रही है। ओके, हाँ, इसका उल्टा अगर हो जाए, इसका उल्टा अगर हो जाए तो आप बोल सकते हो सोशल वेलफेयर है। ओके, जैसे आपका जीडीपी तो डबल बढ़ गया लेकिन आपकी जो पॉपुलेशन है वो कम इंक्रीज हुई है, तो आप बोल सकते हो हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया बिल्कुल, है ना। तो ये अच्छी बात मानी जा सकती है। ओके, यही लिखा हुआ, आगे पढ़ो। इट विल रिड्यूस द कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा वो जो आपके 100 से 150 हुआ है ना, वो 150 अब बटेगा 40 करोड़ में, तो आपके पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम हो रही है। तो बेटा ये सोशल वेलफेयर तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। ओके, तो बेटा यहां तक हम लोगों ने कितने पॉइंट पढ़ लिए, टोटल 5 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। नंबर 1 पॉइंट कौन सा था, एक बार मैं जल्दी से वापस दिखा देता हूं बच्चों, सभी लोग लर्न कर ले मेरे साथ। नंबर 1 पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, अनइक्वल है। ओके, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जहां पे होता है वहां पे जीडीपी बढ़ना भी आपके किसी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इससे सोशल वेलफेयर नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो सिर्फ दिखने की चीज है। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, आपका जीडीपी किस रीजन से बढ़ रहा है, उसका कंपोजिशन क्या है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से बढ़ रहा है क्या? अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से बढ़ रहा है तो फिर वो सोशल वेलफेयर कैसे हो सकता है, या तो सबसे बढ़े, या फिर ये भी हो सकता है कोई हार्मफुल प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो वो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी की वजह से अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो बेटा ये एक गुड इंडिकेटर नहीं है सोशल वेलफेयर का। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जिसमें बार्टर सिस्टम होता है, ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता, जबकि बेटा ये सोशल वेलफेयर करता है। ये थोड़ी अलग चीज है, ये सोशल वेलफेयर करता है, बाकी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें सोशल वेलफेयर नहीं होता, जीडीपी बढ़ता है। यहाँ पे उल्टा है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज से सोशल वेलफेयर होता है लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ता, लेकिन स्टिल ये गुड इंडिकेटर नहीं है। फिर चेंज इन प्राइस लेवल, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर प्राइस में चेंज होता है, इंक्रीज होता है खासतौर पे, तो उसकी वजह से जीडीपी का बढ़ना एक गुड इंडिकेटर नहीं है। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, अब आते हैं बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिसका क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है, दैट इज एक्सटर्नैलिटीज। अब ये एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, इसके लिए मैं तुम्हें एक वर्ड बोलूंगा सीधा सा और वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेटा एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है साइड इफेक्ट। क्या होता है बच्चों, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का मतलब हम जनरली क्या समझते हैं, ओ ये हमने पुरानी दवाई ले ली, इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई, या ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम कर ली हमने, इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, यही समझते हैं ना हम लोग, यस और नो? साइड इफेक्ट का जनरल मीनिंग हम यही समझते हैं कि साइड इफेक्ट तो बुरा होता है, लेकिन बेटा साइड इफेक्ट बुरा नहीं होता। साइड इफेक्ट दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है साइड इफेक्ट, बुरा भी हो सकता है साइड इफेक्ट। अब यहां पे इसको कैसे हम रिलेट कर रहे हैं, जरा ध्यान से सब लोग सुनना बेटा। हमारे यहाँ जो 2 बेसिक एक्टिविटीज होती है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मुझे कौन बताएगा बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, कौन बताना चाहेगा?
सबसे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। यहाँ पे मैं सिर्फ दो की बात करूंगा, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। दो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। बेटा प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इन दोनों ही एक्टिविटीज के पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। मतलब अगर जैसे मैं बात करता हूं प्रोडक्शन की, तो बेटा प्रोडक्शन जो है ना, तो प्रोडक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके समाज को बुरा लगे या फिर समाज का भला ना हो पाए। जैसे बच्चों मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन की, तो मुझे ये बताओ कि प्रोडक्शन का नेगेटिव इंपैक्ट कब हो सकता है, किस चीज का प्रोडक्शन हो। जैसे बेटा आपके यहाँ पे सिगरेट का प्रोडक्शन होता है, ओके, सिगरेट का प्रोडक्शन हो। अब मेरे को ये बताओ कि सिगरेट का जो प्रोडक्शन है, इसको प्रोडक्शन करने से क्या समाज का भला होता है क्या, ये बताओ मेरे को। नो सर। नहीं होता। तो बेटा ये कैसा इंपैक्ट है, ये कैसा इफेक्ट है, नेगेटिव साइड इफेक्ट है प्रोडक्शन का नेगेटिव साइड इफेक्ट। एक और बोल सकते हो, दूसरा बच्चों जैसे हम बोल सकते हैं अल्कोहलिक लिकर। अब जैसे अल्कोहलिक लिकर है, अब कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है ना, तो वो खुद का नुकसान तो करेगा, अगर वो एक्सीडेंट करता है तो खुद का नुकसान तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो जिसके ठोकेगा वो भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलो कि एक अल्कोहलिक लिकर भी इसका एग्जाम्पल हो गया, सिगरेट, अल्कोहलिक लिकर। और क्या हो सकता है बेटा इसका, जैसे आपके यहाँ पे प्रोडक्शन होता है मान लो कुछ ऐसी टेक्निक से जिसमें आपके एनवायरनमेंट को लॉस होता है, ओके। जैसे अपने थर्मल पावर प्लांट से, इमेजिन थर्मल पावर प्लांट से बेटा यहाँ जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे होता है वो किससे होता है, तुमने देखा होगा कोयले से होता है। हम अगर छत पे भी जाते हैं तो छत पे हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े शाम तक काले हो जाते हैं हल्के हल्के। ऐसा क्यों होता है, वो कोयला उड़ के आता है। बेटा यही हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये हमारे नाक में जाते हैं, हमको कैंसर करवाते हैं, है ना। ये हमारी सोसाइटी पे या कहा जाए हमारी ह्यूमन हेल्थ पे एडवर्स इंपैक्ट डालते हैं। यस और नो, मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। लेकिन बेटा प्रोडक्शन का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। जैसे अगर आप सोलर सिस्टम से क्या करो, या सोलर एनर्जी का यूज करते हुए प्रोडक्शन करो। अब बेटा मेरे को बताओ, सोलर एनर्जी को यूज करते हुए प्रोडक्शन करोगे, क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद है, ये एक अच्छी चीज है। यस सर। तो बेटा ये प्रोडक्शन के दो मैंने तुम्हें एस्पेक्ट बताए। इसी तरह से बेटा कंजम्पशन के भी दो एस्पेक्ट होते हैं। कंजम्पशन में तुम ये दोनों चीज ले सकते हो, सिगरेट भी ले सकते हो, लिकर भी ले सकते हो। जैसे इमेजिन मैं सिगरेट पीता हूं, मैं नहीं पीता, एग्जांपल दे रहा हूं। इमेजिन मैं सिगरेट का कंजम्पशन करता हूं, बेटा इससे नुकसान किसको होगा? मुझे तो होगा, लेकिन क्या सोसाइटी को भी हो रहा है? हाँ बिल्कुल होगा। अगर मेरे आसपास कोई रहता है, मेरे घर वाले और मेरे साथ में कोई खड़ा है, मेरा फ्रेंड है, अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो उसके, अगर उसको क्या बोलते हैं, पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, अगर तुमने नाम सुना हो तो। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? पैसिव स्मोकिंग, है ना। पी कोई और रहा है लेकिन वो अल्टीमेटली जो धुआं है वो स्मोक आपकी नाक से आपके लंग्स में जाता है। तो वो तो नुकसान उसको तो हो ही रहा है, लेकिन पता लगे कि आपका दोस्त आपके साथ बहुत ज्यादा रहता है, आपको भी लंग कैंसर हो गया। तो बेटा ये वो चीज है, ऐसी चीज का कंजम्पशन जो आपको खुद को तो नुकसान पहुंचाएगी, साथ ही साथ आपके सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाएगी। ओके, अच्छा बेटा क्या पॉजिटिव कंजम्पशन भी हो सकता है क्या? ऐसी चीज का कंजम्पशन जिससे हमें फायदा हो, साथ में दूसरे को भी फायदा हो। कोई बता पाएगा मेरे को? बेटा सबसे बड़ा एग्जांपल इसका क्या है? मास्क। अभी जो कोरोना का मास्क हम लगाते हैं, मास्क लगाने से, सैनिटाइजर, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करने से बेटा कौन कौन बच रहा है? हम खुद तो बचते ही बचते हैं, साथ ही हम कैरियर नहीं बनते, हम किसी और को नहीं करते हैं कोरोना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस और नो? यस सर। बेटा ये जो एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, इनको अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, या इनको आप बोलो सेकेंडरी इंपैक्ट्स। मतलब ये जो प्रोडक्शन करता है या जो कंजम्पशन करता है उस पे तो इंपैक्ट करते ही करते हैं, साथ में ये सेकेंड इंपैक्ट जो होता है वो सोसाइटी पे भी करते हैं। ओके, आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनमें मैं दो चीज बोल रहा हूं, कौन कौन सी बच्चों? नंबर 1 प्रोडक्शन एंड नंबर 2 बोलो कंजम्पशन। ये जो दोनों बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं बेटा, इनका इंपैक्ट इनको करने वाले पर तो होता ही होता है, लेकिन सोसाइटी पर भी होता है।
और बेटा वो इम्पैक्ट दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना बच्चों, वो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें कम करना है और वो भी जीडीपी में काउंट होता है। जैसे इमेजिन कि बच्चों आपने जो प्रोडक्शन किया है, मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ जैसे थर्मल पावर प्लांट है, इसमें प्रोडक्शन होता है, खूब प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन हमने मान लो यहाँ पे 10 करोड़ से बढ़ा करके कर दिया 20 करोड़ रुपीस का। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट में इंक्रीज हुआ है, ये किस कॉस्ट पे हुआ है? इसमें ज्यादा कोयला लगेगा, और जब ज्यादा कोयला लगेगा प्रोडक्शन बढ़ाने में, तो बेटा ज्यादा एनवायरनमेंट को लॉस होगा। तो जीडीपी तो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन बेटा दूसरा इंपैक्ट क्या आ रहा है सोसाइटी पे? नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। क्या मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes. यस सर। ओके, Yes, तो बेटा sir. यही Yes, चीजें sir. हैं जिनको हमें अब समझना है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से इसको। पढ़ो भाई, क्या लिखा है? एक्सटर्नैलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। बेटा ये वो इम्पैक्ट्स हैं, अच्छे और बुरे इम्पैक्ट्स हैं, जो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के होते हैं जिनके ऊपर कोई प्राइस या पेनल्टी नहीं लगती। जैसे अब बेटा मुझे ये बताओ कि मैंने एक पार्क बना दिया, इमेजिन मैंने अपने घर के बाहर एक गार्डन बना दिया। उस गार्डन में मैं तो घूमता हूं, साथ ही साथ मेरा पड़ोसी भी आके घूमता है। क्या मैं अपने पड़ोसी से पैसे लूंगा क्या? ये बताओ मेरे को कि तू गार्डन में घूमने आता है, मेरे पैसे दे। बोलो, लेंगे क्या? नहीं लेंगे। अगर हमारा नहीं पड़ोसी उसमें घूमने आ रहा है तो आप उससे पैसे नहीं लोगे। ये ऐसी चीज है, ये आपने प्रोडक्शन किया है, आपका भला हो रहा है, साथ में दूसरे का भी भला हो रहा है, लेकिन विदाउट पेइंग एनी प्राइस। या फिर अगर आप कोई बुरा काम करते हो तो उसके लिए पेनल्टी। ओके, अब बेटा जो थर्मल ने प्रोडक्शन किया, 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया थर्मल ने, और उसकी वजह से ज्यादा धुआं निकला, लोगों के लंग्स खराब हुए, मान लो 2-3 लोगों को उसकी वजह से कैंसर भी हुआ और मर भी गए, पता भी नहीं लगा। क्या थर्मल उसके लिए पेनल्टी पे करेगा? क्या उन्हें पता भी लग पाएगा? बताओ मेरे को। नो सर। नो सर। नहीं लग पाएगा। No, sir. तो एक्सटर्नैलिटीज जो होती है ना, ये ऐसे इंपैक्ट होते हैं, इसीलिए मैं इसका नाम दे रहा हूं सेकेंडरी इंपैक्ट। ये ऐसे इंपैक्ट होते हैं जो बिना प्राइस पे किए या बिना पेनल्टी पे किए होते हैं, और आपको इनका पता भी नहीं लगता, लेकिन इनकी वजह से जीडीपी अफेक्ट होता है और सोशल वेलफेयर भी अफेक्ट होता है। ओके, आगे पढ़ो। देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। GDP fails to account for the impact of positive and negative externalities on social welfare. बेटा हमारा जो जीडीपी है ना, वो एक्सटर्नैलिटीज को इंक्लूड नहीं करता है। बेटा आपका जीडीपी क्या बताएगा कि थर्मल का प्रोडक्शन कितना हो गया है? 10 से 20 करोड़ हो गया है। वो ये नहीं बताएगा कि इस 20 करोड़ की वजह से कितने लोगों के लंग्स खराब हो गए। बताएगा क्या? मुझे बताओ, क्या जीडीपी इस चीज को शो करेगा? नो सर। तो क्या जीडीपी गुड इंडिकेटर है सोशल वेलफेयर का? नो सर। नहीं, बस ये तो बात हो रही है यहाँ पे। Hence, it is an inappropriate index of welfare. अब ये बहुत छोटी चीज है, इसीलिए मैंने इसका बेटा क्लासिफिकेशन किया है, और ये सबसे काम की चीज है, इसको ध्यान से देखना। एक्सटर्नैलिटीज होती है बच्चों 2 टाइप्स की। एक तो होती है बच्चों आपके कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, और एक होती है प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। ओके, सभी लोग याद रखें, एक्सटर्नैलिटीज 2 तरह की होती है, कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज एंड प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। ओके, कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज मतलब वो सेकेंडरी इंपैक्ट्स जो कंजम्पशन करने से होते हैं। कंजम्पशन अगर मैं कर रहा हूं लेकिन उसका सोसाइटी पे फर्क क्या पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। प्रोडक्शन अगर मैं कर रहा हूं लेकिन उस प्रोडक्शन का सोसाइटी पे सेकेंडरी इंपैक्ट क्या पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। ओके, और बेटा ये भी 2-2 तरह की होती है। ये मान के चलो, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज और एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। और बच्चों इनके एग्जांपल भी मैं तुम्हें दे देता हूं, ये एक परफेक्ट मैटर मैंने आपको बना के दे दिया है यहाँ पे। ओके, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, बच्चों इसका मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन आप करोगे, इसका फायदा आपको तो हो रहा है, लेकिन सोसाइटी को भी फायदा हो रहा है। बेटा ऐसी कौन सी एक्सटर्नैलिटी है? एजुकेशन। बेटा एजुकेशन आप लेते हो, जैसे आप लोग एजुकेशन ले रहे हो अभी, इमेजिन अब तुम कल के को क्या बन जाओगे? सीए बन जाओगे। अब मैंने तुम्हें सर्विस दी है, बेटा मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, और आप लोग कौन हो? कंज्यूमर हो। आप कंजम्पशन कर रहे हो,
इस कंजम्पशन का फायदा आपको हो रहा है, बेशक हो रहा है, लेकिन जब आप सीए बन जाओगे तब आप वही सर्विस दूसरों को दोगे तो आप सोसाइटी का भला करोगे नहीं करोगे। इसी तरह से डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी एजुकेशन लेते हैं, लेकिन उस एजुकेशन की वजह से वो सोसाइटी को आगे सर्व कर पाते हैं। तो कंजम्पशन करने की वजह से सोसाइटी को फायदा होता है। ये हो गया आपका एजुकेशन, एक एग्जांपल हो गया इसका। दूसरा, कोविड मास्क, या फिर आप सैनिटाइजर ले लो या कोविड इक्विपमेंट्स ले लो। अगर आप कोविड मास्क पहनते हो तो बेटा उससे फायदा किसको है? आपको खुद को तो है ही सही, साथ ही साथ किसको फायदा है? सोसाइटी को भी है, क्योंकि आप एक कैरियर बनाओगे। आप ये नहीं चाहोगे कि आपके घर में 5 लोग हैं, आपकी वजह से उनको कोविड हो जाए। ओके, तो बच्चों ये काम की बात। सेकंड, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। कंजम्पशन मैं कर रहा हूं लेकिन नुकसान सामने वाले को हो रहा है, सोसाइटी को हो रहा है। इसके एग्जांपल क्या है बच्चों? स्मोकिंग। मैं स्मोकिंग करूंगा तो मेरा फ्रेंड है, नुकसान उसको भी हो रहा है, मेरे साथ साथ उसको भी हो रहा है, तो बच्चों सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है। तो ये कैसी एक्सटर्नैलिटी है? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। बच्चों ड्रिंक मैं कर रहा हूं लेकिन मैं गाड़ी जब चलाता हूं तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि गाड़ी को मैं ठोक दूंगा, किसी के एक्सीडेंट हो जाएगा, तो नुकसान मेरा तो है ही से, साथ में सामने वाले का भी नुकसान है, सोसाइटी का भी नुकसान है ना। प्लास्टिक पॉलिथीन, पीयूष बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, ये भी हो सकता है। प्लास्टिक पॉलिथीन आप यूज करते हो लेकिन नुकसान किसको होता है? सोसाइटी को होता है। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ो। अब बच्चों प्रोडक्शन पे बात जब आती है तो प्रोडक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन उसका सोसाइटी पे अच्छा फर्क पड़ रहा है। तो बच्चों इसमें क्या है? देखो, पब्लिक पार्क मैंने अभी अभी बताया। बच्चों आपने पार्क बना दिया, ये एक तरह से आपने क्या कर दिया है? प्रोडक्शन कर दिया। अब उस पार्क में आप तो घूमोगे ही घूमोगे, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, आपकी बाकी लोग भी जाएंगे, सोसाइटी भी जाएगी, तो सोसाइटी को फायदा हो रहा है ना उससे। तो ऐसा प्रोडक्शन जिससे आपके साथ साथ सोसाइटी को फायदा हो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। दूसरा, सोलर एनर्जी। बेटा प्रोडक्शन अगर किया जाए सोलर एनर्जी से तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसका फायदा सोसाइटी को होता है, इन्वायरमेंट खराब नहीं होता है। इसी तरह से आप नेगेटिव का देख लो, कोल एनर्जी। बेटा कोयले का यूज किया जाए या फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट है, बच्चों ये दोनों ही चीजें सोसाइटी को बहुत एडवर्स इंपैक्ट डालती हैं। ओके, तो जल्दी मुझे बताओ, क्या सभी लोगों को एक्सटर्नैलिटीज का मतलब समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. बेटा Yes, इसके sir. जो Yes, sir. एक दो बार क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आए मैं तुम्हें बताऊं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। 2018 में क्वेश्चन आया था, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। अब आपको एग्जांपल देना है। अब जिसको एक्सटर्नैलिटी का मतलब पता नहीं होगा, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का मतलब पता नहीं होगा, उसमें पॉजिटिव का मतलब पता नहीं होगा, वो कैसे लिख पाएगा? ओके, इसीलिए हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम सबसे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी, कुछ भी बोल लो, है ना। ये जीएनपी कहा गया है यहाँ पे, है ना, एक टेक्निकल टर्म है, जीएनपी बोल सकते हो। क्वेश्चन किससे भी आएगा तुम लोगों को समझ जाना। अब क्या मतलब होता है इसका ग्रीन जीडीपी? बच्चों हमें कुछ कुछ नाम से ही पता लग जाता है। ग्रीन जीडीपी मतलब ऐसा जीडीपी या ऐसा जीएनपी जो एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इंक्रीज किया गया है। बेटा इमेजिन आपके यहाँ पे 10 करोड़ रुपीस का जीडीपी है, लेकिन ये लास्ट ईयर था कितना? इमेजिन ये लास्ट ईयर था 6 करोड़, या फिर इसको ऐसे मतलब 10 करोड़ का आपके यहाँ पे जीडीपी हुआ, लेकिन इस 10 करोड़ के जीडीपी में 6 करोड़ का जो जीडीपी है वो बेटा इसलिए हुआ कि आपने ऐसी टेक्निक्स को यूज किया था जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, या फिर आपने ऐसी प्रोडक्शन टेक्निक को यूज किया है जो हार्मफुल है। बेटा सभी ये समझ पाएंगे कि कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनसे प्रोडक्शन करने से प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है लेकिन बेटा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। मुझे ये बताओ कि ये 6 करोड़ का जो जीडीपी आपने बढ़ाया है, क्या ये जीडीपी सोसाइटी के लिए अच्छा है? यस और नो? नो सर। नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्योर, एकदम प्योर जीडीपी आपका कितना है, तो 4 करोड़ का आपका प्योर जीडीपी है। क्यों है? क्योंकि ये विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट ये जीडीपी अर्न किया गया, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा। ओके, तो इसको आप बोलोगे ग्रीन जीडीपी। टोटल जीडीपी ये आपका, जीडीपी तो एक्चुअल में यही है, लेकिन मैं बोलूं भाई ग्रीन जीडीपी कौन सा है, तो ग्रीन जीडीपी वो होता है जो बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए,
बिना रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइटेशन किए होता है, और वो बच्चों ये होता है। ओके, यही हमें पढ़ना है। अब एक काम करो, अपनी मीटिंग तो खत्म होने वाली है ना, तो ये मुश्किल से 3 या 4 मिनट का बचता है बस, तो इसको हम कल ही कर लेंगे, है ना। लेकिन मैं नोट्स तो इसके सेंड कर दूंगा, बहुत इजी है, पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, क्या ऐसा कर लें, कल आते ही निपटा लेंगे इसको? यस सर। चलो भाई, आज का सेशन होता है फिनिश, आज के लिए बहुत है बच्चों, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी हो गया है फिनिश। कल इसको 2 मिनट में आते हैं हम खत्म कर देंगे। ओके चलिए ओके बच्चों, सर। कल मिलते हैं सेम थैंक टाइम। यू सर। ओके बच्चों, बाय Sir. सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट थैंक यू सर।